जो प्रोफेशनल किलर होंगे उनको रोजगार मिल जाएगा, तो उसी तरह का रोजगार देंगे, हत्या का, लूट का। अब मैं तो कहा कि उसमें पूरी फौज है, यानी अब आप मुख नहीं रहे, मुखौटा हो गए हैं। असली सत्ता तेजस्वी के हाथों में है, क्योंकि सत्ता वैसे लोगों के हाथों में चली गई है जो जंगल राज कायम कर चुके हैं बिहार में। और नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। अन्याय तो जमा खान के साथ हुआ। 24 मामले हैं, उनको गृह मंत्री नहीं बनाया। जिन पर चावल गबन का आरोप था उनको कृषि मंत्री बना दिया। सारे दागी अपराधी और भ्रष्टाचारी राजद में शरण लिए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी नई सरकार बनने के बाद जिस तरह से अभी माहौल बन रहा है, कानून मंत्री जो कि कानून के जद में आ गए हैं, और ऊपर से अभी जो लेसी सिंह को उनके ही पार्टी से हटाने की बात कही जा रही है, बीमा भारती जो कि लगातार कह रही हैं कि उनको पार्टी से हटाने की बात। अब ये बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी लालू यादव जी भी यहाँ पे पधार गए हैं। अब आगे की और क्या, अब बीजेपी की क्या रणनीति होती है, क्या इस पे किस नज़र से इसको ये देख रहे हैं, सारा कुछ हम बीजेपी में ही आए हुए हैं। और संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा इनसे बात कर लें। और संजय जी, ये बताइए कि अभी कानून मंत्री के बारे में तो आप सुन ही रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? पूरे मंत्रिमंडल में 2 दर्जन से अधिक लोग ऐसे हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले हैं। कानून मंत्री कानून से आंख मिचौली कर रहे हैं। जिन पर जिंदा कारतूस रखने का आरोप था, केस चल रहा है, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। जिन पर चावल गबन का आरोप था उनको कृषि मंत्री बना दिया। अन्याय तो जमा खान के साथ हुआ। 24 मामले हैं, उनको गृह मंत्री नहीं बनाया। तो लोगों को जो महकमा दिया गया है उसमें अपराधियों की बड़ी संख्या है, और ऐसे अपराध हैं जिनकी सज़ा 5 वर्ष से अधिक की हो सकती है। तो राष्ट्रीय जनता दल से जिस दिन नीतीश जी ने गठबंधन किया, उस दिन अंदेशा था कि अब अपराधी मंत्रिमंडल में आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की मजबूरी है कि वो दागियों से नाता तोड़ ले तो पार्टी में शायद ही कोई बच जाए। सारे दागी अपराधी और भ्रष्टाचारी राजद में शरण लिए हुए हैं, और उसका असर दिखाई दे रहा है बिहार में। अब जो गुंडे मवाली थे, अपराधी थे, वो बेखौफ हो गए। सरकार बंदूक की ताकत से नहीं चलती, सरकार चलती है इकबाल से, प्रताप से। और चले गए महागठबंधन में, उसी दिन उनका इकबाल प्रताप समाप्त हो गया। अब अपराधियों के पाँव बाहर है, बेखौफ अपराधी हैं। आप देख लीजिए कि शपथ ग्रहण के बाद आज तक की स्थिति, लगातार हत्या, लूट, दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, ग्राफ हो रहा है। बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अब तो बिहार की जनता भगवान भरोसे है, और नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। उनको जानबूझकर अपराधियों के हवाले छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो अब जनता सजा भुगत रही है। अब तो हनुमान चालीसा की बिक्री बढ़ गई है। लोगों को लग गया है कि अब इस सरकार में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता वैसे लोगों के हाथों में चली गई है जो जंगल राज कायम कर चुके हैं बिहार में। और उसी जंगल राज के मुकाबले लड़कर नीतीश जी और बीजेपी ने बिहार में एक बेहतर सुशासन की सरकार दिया था। लेकिन कल तक जो नारा था कि बिहार में बहार है या नीतीश कुमार है, अब तो अपराधी कह रहे हैं कि बिहार में हमारी बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार ने अति महत्वाकांक्षा में मृग तृष्णा का शिकार होकर के अपनी पूंजी सारी लुटा दी। जो कहते थे अपराध पर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अब अपराधियों के बारे में पूछ रहे हैं पत्रकार लोग, इनसे इस्तीफा लेंगे तो कह रहे हैं तेजस्वी से पूछिए। यानी अब आप मुख नहीं रहे, मुखौटा हो गए हैं। असली सत्ता तेजस्वी के हाथों में है। तो अब तो ये होगा। अब हम लोग तो चिंतित हैं भाई, लेकिन बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो जिम्मेवार विपक्ष के नाते, एक सशक्त विपक्ष के नाते, एक मजबूत विपक्ष के नाते हम अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे, और ये सरकार में को मनमानी नहीं करने देंगे। क्या लग रहा है, नीतीश सरकार जो है वो क्या तेजस्वी से डर रहे हैं कि उन्हीं से राय विचार लेंगे, वो करेंगे तेजस्वी? देखिए, स्वाभाविक है ना, उनके विधायकों की संख्या कितनी है तेजस्वी की, इनके विधायकों की संख्या कितनी है, और तेजस्वी का गठबंधन तो नीतीश जी को माइनस करके भी सत्ता के बहुत करीब था। कुछ ही विधायकों की दरकार है। तो अब नीतीश जी
उनके मर्जी से चलेंगे। उनकी बेबसी और लाचारी है। हमको उनके इस हालात पर दया भी आ रही है और तरस भी आ रहा है कि कैसे व्यक्ति जो कहता था कि न हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, वो बचाने के पीछे पड़ गए, मंत्रियों के बचाव में उतर गए हैं जो आपराधिक मामलों में संलिप्त है, जिन पर गंभीर आरोप हैं, और दल के अंदर भी अंतर्कलह शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जदयू के अधिकांश सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, उनके समर्थक चाहते थे कि हम जनादेश चूँकि एनडीए के नाम पर लेकर आए हैं तो नीतीश जी इस गठबंधन में बना रहें और बिहार की विकास के लिए, प्रगति के लिए जो काम कर रहे हैं करते रहें। लेकिन सांसदों और विधायकों की बैठक तो बुलाई गई, उनकी राय नहीं ली गई, अपनी राय थोपी गई, क्योंकि अंदर एक महत्वाकांक्षा पल रहा है। हमने उपराष्ट्रपति नहीं बनाया तब दूसरे दौड़ में शामिल हो गए हैं। हालांकि कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन आदमी जब तृष्णा का शिकार होता है तो ऐसी ही हरकतें करता है। बिहार की जनता इसका माकूल जवाब देगी। हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। लेसी सिंह का मामला क्या है? अभी तो उनके विधायक से पूछिए, उन्होंने उठाया है, हमने थोड़े उठाया है। क्यों लग रहा है, मतलब क्यों इस तरह से? अब मैं तो कहा कि उसमें पूरी फौज है। अब ये उनके दल में इसीलिए असंतोष है कि आपने हमारी भावनाओं को अनादर करके, अपने मंसूबा पाल करके क्यों वहाँ चले गए जहाँ से हम लोग अलग हुए थे, जिनके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी, अदालत तक लड़ाई लड़े थे, सड़क में लड़ाई लड़े थे। जंगल राज जिसको कहते थे, उसी जंगल राज के साथ क्यों हो गए, जंगल राज वालों के साथ क्यों हो गए? इसका जवाब तो नीतीश कुमार को, देश की जनता को भी देना होगा, मीडिया को भी देना होगा और उन अपने सहयोगियों को भी देना होगा। वही सहयोगी सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार जवाब दें। सर, मेरा एक और लास्ट सवाल है। अब सरकार आते ही रोजगार के जुगलबंदी होने लगे हैं, 10 लाख 20 लाख इस तरह से रोजगार देंगे, मतलब युवा को ये क्या किया जा रहा है? देखिए, 15 वर्षों तक राजद की हुकूमत रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला? जिनका रोजगार था, रोजगार छोड़कर जाना पड़ा। उद्योग कौन सा लगा? अपहरण उद्योग लगा। और जितनी फैक्ट्रियां थी सबके धुआं बंद हो गए, व्यापारी पलायन करने लगे। तो उसी तरह का रोजगार देंगे, हत्या का, लूट का, अपहरण का। अब उसमें लोगों को तो रोजगार मिलेगा ना। जो प्रोफेशनल किलर होंगे उनको रोजगार मिल जाएगा, जो अपहरण करने वाले हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, जो डकैती बढ़ गई है तो कुछ लोग को रोजगार, अगर इसी प्रकार का रोजगार देंगे जिस प्रकार का रोजगार उन्होंने 15 वर्षों के शासनकाल में दिया है। बिहार की जनता मुगालते में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अब देखना यह होगा कि कानून मंत्री के साथ आखिर होता क्या है, तेजस्वी यादव से आखिर क्या पूछकर मुख्यमंत्री जो है वो फैसला लेंगे। चलिए देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।